नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल थ्री पॉइंट क्लासेस में। मैं हूं आपके साथ आज फिर अविनाश आर्या। देखो, हमने कल स्टार्ट की थी रीजनिंग का भी फर्स्ट चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग, और जिसमें कि पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। आज नेक्स्ट टाइप करते हैं और इस क्वेश्चनों के साथ अगला पार्ट सेकंड स्टार्ट करते हैं। देखिए सीधे क्वेश्चनों पे आते हैं। देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हर एक क्वेश्चन को कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन देखते ही स्टार्टिंग में नंबरिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, जो जैसे कि लड़के अधिकतर करते हैं, नंबरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। इससे पहले सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन देखो कि वो कह क्या रहा है, मतलब पूछ क्या रहा है। ये देखो इसमें सीक्वेंस लिख रखा है, सीक्वेंस को क्या लिखा है, इसने ये लिखा है, ठीक। और ये बताना हमने इसको क्या लिखना है, ठीक। कोडिंग डिकोडिंग में ऐसे आता है कि किसी गुड़ भाषा में अगर इसको ये बोला जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा। तो पहले आप देखो, यहाँ पर क्या है एस, यहाँ क्या है एच, यहाँ ई, यहाँ वी। भाई नंबरिंग करेंगे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा ना, तो इससे पहले आप देखो कहीं अपोजिट तो नहीं है, तो सभी रूल अप्लाई करने पड़ेंगे। कहीं अपोजिट तो नहीं है, इसमें से तो नहीं छांट के लिख रखे हैं, या फिर इनकी नंबरिंग करने की जरूरत है। पहले ये सबसे पहले ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। तो इसमें क्या किया हुआ है क्वेश्चन में, बताओ जरा। इसमें है एक दूसरे के अपोजिट। देखो एस का क्या होता है एच, ठीक, यहाँ पर लिखा हुआ है ना। जैसे कि चलो एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ मैं। ए टू जेड, बॉय, 6, दिवाली, ईवी, एम मशीन, फ्यू, जीटी रोड, एच एस, ठीक। इस तरीके से ये सब क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। एक वर्ड था हमारे पास इजोटी, जो कि कल मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, ठीक। सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। एस का एच अपोजिट है, तो यहाँ पर बताइए क्या अपोजिट होगा। सी का अपोजिट क्या होगा बताइए, 6 का होगा एक्स। एच का अपोजिट क्या होगा एच एस, हाई स्कूल हो गया था ना। इसी तरीके से आई का अपोजिट क्या होगा, आई का इंडियन रेलवे, ठीक है। एल का अपोजिट क्या था लव, एल ओ, या लोयन क्या हो गया ओ। डी का अपोजिट क्या होगा हमारा दिवाली, ठीक है, मतलब डब्ल्यू। आर का अपोजिट क्या होगा फिर से इंडियन रेलवे, आई। ई का अपोजिट क्या होता है भाई ईवी, ये हो गया। एन का अपोजिट सबसे लास्ट आता है कौन सा, एम एन। ये है हमारा पहला आंसर, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि एकदम से आप कोडिंग डिकोडिंग करते समय कि नंबरिंग स्टार्ट कर दिया बस लिखना। और यहाँ पर देखो दूसरा क्वेश्चन, दूसरे टाइप के कुछ एक इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है आपका। ये लिखा हो ओरल, ओरल मतलब देखो सबसे पहले तो आपको नंबर काउंटिंग करने पड़ेंगे। जैसे कि हमारे पास कितने नंबरिंग है यहाँ पर 1 2 3, और यहाँ पर भी 1 2 3। तो देखो यहाँ नंबरिंग करते हैं पहले इसके। वो कितने नंबर होता है हमारा 15, ये 18 नंबर होता है, ये 1 और ये 12 नंबर होता है। लेकिन यहाँ पर तो 12 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ 18, यहाँ 1 है, यहाँ 1, यहाँ 9, अलग अलग है ना। तो कुछ तो किया होगा ना इसने यहाँ पे। तो देखो इसने क्या किया हुआ है यहाँ पे, ज्यादा नहीं। देखो ये जितने भी हमारे डबल जोड़ा है ये इसको इसने काउंट किया है। तो इसको 2 और 1 1 कितना हो गया 3, ये 1 ऐसे कैसे ही रहा। और 8 1 दोनों आपस में क्या किया इसने, प्लस किया, कितना लिख दिया 9। यहाँ पर 5 और 1 कितना कर दिया इसने 6। तो देखो हमारे पास नई नंबरिंग क्या निकल गए 6 9 1 और 3, यही है ना ये कहीं ना कहीं। लेकिन क्या किया इसने, थोड़ा आगे पीछे लिख रखा है। मतलब पहले कहां से स्टार्ट किया इसने, लास्ट से स्टार्ट किया, 3 1 9 और 6। इसी तरीके से आपको ये वाला करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले तो नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग क्या होगी डब्ल्यू की 23, आर की 18, ये हमारा होता है 9 पे, टी 20, और ये एफ होता है हमारा 6 पे, फ्यू, ठीक है। तो एक दूसरे का उल्टा होता है फ्यू का, एफ का यू, और ये होता है हमारा 14 नंबर पर। तो जिस तरीके से इसमें कि आपको जितने भी हमारे पास डबल नंबर है सबको उनको आपस में ऐड करके सिंगल बनाएंगे। तो देखो बताओ क्या होगा इसका सिंगल। ये हमारा 4 और 1 5, ठीक। ये 6 ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ये 2 और 0 को ऐड करेंगे, ये भी 2 और ये भी हमारे पास 2। 9 एज इट इज रहेगा हमारे पास, 9 और 1 कितना हो गया 8 और 9। ये 2 और 3 आपस में ऐड करके कितने हो गए 5। क्या करना था, रूल क्या था अगला, इसमें अपोजिट लिखना है। तो लिखो अपोजिट, कौन सा नंबर होगा 5 6 2 2 9 9 और 5। अब बताओ 5 पे कौन सा नंबर आता है हमारा, बताइए 5 पे कौन सा होगा हमारा ई, ई हो गया। 6 एफ, 2 पे कौन सा आता है बी और बी, 9 पे कौन सा होता है आई और फिर से ई। ये हो गया हमारा सेकंड आंसर, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पर टॉम, TOM। टॉम को क्या लिख रखा है इसका 48। आपको भी क्या करना है डायरेक्ट, टी कौन से नंबर पर होता है 20 प्लस
15 प्लस 13, इसको आपस में ऐड करोगे तो कितना आएगा 48 ही आएगा। लेकिन आपको अगला भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी इन क्वेश्चनों में क्या होता है, एक कभी तो प्लस कर देता है कोई नंबर, कभी माइनस कर देता है कोई नंबर, ठीक है। तो ये आप इसको भी चेक कर लो। तो ये कौन से नंबर 4 9 C 3 K 11, तो कितने नंबर हो गया, काउंट करो, ठीक है। ये कितना हो गया 11 और 13 और ये 9, ये हो जाएगा हमारा 27, पूरा 27 है, ठीक है। इसी तरीके से आप अगला ऐड करो, देखो इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं, थोड़ा ध्यान कम है इसलिए यहाँ से। ये 8 नंबर पे होता है 1, ये 18 और 25, ठीक है। सबको ऐड करेंगे 18 18 36 और 9, ठीक है, और 25 ये आपस में ऐड हो गया, कितना आ जाएगा ये 20, बताओ ऐड करो जल्दी, कितना आएगा 17, ठीक। इसका आंसर क्या होगा हमारा 70, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसने दिया हुआ देखो नेटवर्क, अच्छा क्वेश्चन है, अलग अलग क्वेश्चन है, सभी एक ही अलग अलग चैप्टर से लिए हुए हैं, अलग अलग क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नेटवर्क को लिखा रखा है यहाँ पर, ये नेटवर्क को लिखा रखा है इसने कंप्यूट, ठीक। इसको बता, मतलब इसको लिखा हुआ है ये, तो कंप्यूट को बताना है इसने क्या लिख रखा है। तो देखो सबसे पहले नंबरिंग ही कर लो इनकी भाई, ये हमारा 14 5 20 23 15 18 और 11, देखो कितने नंबर है, नंबर काउंट करो सबसे पहले तो 1 2 3 4 5 6 और 7, देखो 7 नंबर है, तो 3 आप इधर छोड़ दो और 3 ये W तो एज इट इज रहेगा यहाँ पर सेम पोजीशन पर है ना, सेम पोजीशन पर। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी कौन सा पोजीशन पर, सेम पोजीशन पर रहने वाला है, P हमारा सेम पोजीशन पर रहने वाला है ना, ठीक है। तो ये देखो किधर यहाँ 14 है, इसके नंबरिंग करो इसके भी, ये हमारा 10 है 17 और 14 23 23, ये हो गया 19, ये 4 और ये 13। तो इसमें क्या किया हुआ है यहाँ पे 14, लास्ट में क्या लिखा हुआ है 13, ठीक है ना। इस मतलब इसमें ऐसे किया है, ये यहाँ पर लेके गया इसको, इस तरीके से साथ के साथ आप लिख लो। यहाँ पर 3 इसके भी नंबरिंग कर लेते हैं साथ में ही, 3 15 13 21 20 और 5, 3 है। देखो इसमें एक घटा रखा है कि यहाँ पे जाके सबसे लास्ट में, तो आप भी क्या करो घटा दो एक नंबर, इसकी जगह यहाँ पे लिखना, तो 3 में से क्या 2 2 का कौन सा होता है बी होता है हमारा, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला देखो सबसे लास्ट का, इसमें क्या हुआ जो इसमें भी घटाया हुआ है यहाँ पे लास्ट में, घटाया हुआ है ना एक यहाँ पे, देखो के से क्या हो गया जे, मतलब यहाँ पर कितना रहा है 11 था, 11 से कितना हो गया 10 हो गया। इसी तरीके से आप यहाँ पे भी आप एक घटाना पड़ेगा, 5 से 5 की जगह 4 4 पे कौन सा होता है हमारा डी। अब ये हो गया हमारा स्टार्टिंग का हो गया, बीच का हो गया, इधर भी और इधर भी, ठीक है। अब इसको साथ में लेके चलते हैं, देखो कितना लिखा हुआ है 5 और 4। इसी तरीके से मतलब कुल मिला के बात ही समझ में आ गई कि भाई इसने घटाया हुआ है, इधर के इधर लिखे हुए घटा के, और इधर के ये 3 इधर लिखे हुए घटा के, ठीक है। देखो 15 को क्या लिखना है हमने 14 लिखना है, 14 पे कौन सा होता है हमारा n, इसी तरीके से m है, m को घटाओ कितना हो जाएगा 12, तो कौन सा आ गया l। इसी तरीके से ये है हमारा यहाँ पे, बताओ 20 को यहाँ पर लिखेंगे ना, तो कितना हो जाएगा 19, मतलब ये घटाना है ना 20 में से 19 में कौन सा होता है हमारा s, ठीक। फिर इसी तरीके से 20 है, 20 में से एक घटाओ कितना आ गया 21 है ना, 21 में से एक घटाओ कितना आ गया 20 आ गया, ये आ गया 20 को क्या लिखते हैं 20 को t, तो क्या होगा हमारा आंसर डी एस, ये हो गया डी एस टी, और ये बीच में आया था P, ये L और N और B, ये हो गया हमारा कंप्लीट आंसर इसका, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो इसने क्या लिखा हुआ है, इसको P को 2 लिखा हुआ है, A को 1, L को 3, इस तरीके से इसको नंबर लिखा हुआ है, इसको इसने ये लिखा हुआ है और इसको ये लिखा हुआ है। नंबर काउंट कर लेते हैं, यहाँ पर 4 है तो 4 ही हमारे पास नंबरिंग है, यहाँ पर अल्फाबेट हमारे कितने हैं 5 है, तो 5 हमारे नंबर है। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा आपको। देखो P को क्या लिखा हुआ, ये छांटने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना, जरूरी नहीं कि आप सबके नंबरिंग है, ये अलग क्वेश्चन होते हैं कुछ। देखो P को क्या लिखा हुआ इसने 2, तो 2 लिखो यहाँ पे, ठीक। E देखो E कौन सी पोजीशन पे है, लास्ट है ना, पहले वर्ड का लास्ट है, तो 4 लिखा हुआ है 4। अब A देखो, A को क्या लिखा रखा है इसने, A को लिखा हुआ है इसने 1 लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो R देखो कहाँ पर है, ये रहा
बीच में है ना दूसरे वाले वर्ड में हमारे पास इसमें ये रहा, और आर को क्या लिखा हुआ है भाई 5 लिखा हुआ है। ठीक, इसी तरीके से एल देखो है कहीं पर यहाँ पर एल ये रहा भाई थर्ड पोजीशन पे है ना, तो इसको लिखा हुआ है इसने 3, तो ये क्या हुआ इसका आंसर। ठीक है, अब अगले कुछ क्वेश्चन है इसी तरीके से, इसको कहते हैं देखो अभी इसको भी इसी तरीके से बताना है, इसको इसमें क्या लिखा हुआ, तो इसमें तो भाई अलग बताओ क्या लिख सकते हैं, इसको नंबरिंग करेंगे या एक दूसरे के अपोजिट, तो ये है नहीं नंबर वाला ये क्वेश्चन है नहीं, तो नंबरिंग ही करनी पड़ेगी ना, तो नंबरिंग करते हैं इसकी, ये 19 है, 20, 1, 20, 9, 15 और 14। ठीक है, इसी तरीके से ये देखो आगे ये 21 है, 21 पे है, ये 18 पे, ये 3, ये 18 और ये 11 और ये 13 और ये 16। बताओ क्या क्या आया इसने क्वेश्चन देना है इसमें, बताओ 19 को क्या लिखा हुआ है, 21 कितने ऐड किए, 2 ऐड किए ना, तो आप भी अपना आंसर में ऐसे करोगे, लेकिन थोड़ा आगे चेक कर लेते हैं इसको। ठीक, 20 को क्या लिखा हुआ है 18, मतलब 2 प्लस 2 माइनस, थोड़ा वो आगे चेक करते हैं, पहले तो 2 क्या हुआ प्लस, सीरीज बन गई हमारे पास 2 प्लस 2 माइनस, फिलहाल एक और चेक कर लेते हैं, देखो यहाँ पर 1 है, आगे क्या हुआ है 3 है, मतलब 2 ऐड, तो आगे देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक सीरीज बन गई हमारे पास 2 प्लस 2 माइनस, 2 प्लस 2 माइनस। ठीक है, इसी तरीके से तो सबसे पहले तो इसकी नंबरिंग कर लो, नंबरिंग करो इसके कितने है, डी कौन से नंबर पर है हमारा 4, पी कौन से पे 16, के 11, 12 और 9। सबसे पहले क्या करना है नंबरिंग में, क्या सीरीज बन गई हमारी, पहले तो इसमें 2 ऐड करने हैं, 4 और 2 6, 6 पे कौन सा होता है हमारा एफ। ठीक है, 6 पे होता है एफ। इसी तरीके से 16 में से क्या करना है, इस बार घटाना है ना, 16 में से 2 पे 14, 14 कौन सा नंबर, 14 पे कौन सा नंबर होता है हमारा एन। इसी तरीके से 2 प्लस करने 11 2 13 नंबर, 13 पे क्या होता है एम। ठीक, इसमें से 2 माइनस करना है ना, अगले वाले में 2 माइनस करना है इस बार, तो क्या हो गया जे, जे होता है 10 पे। इसी तरीके से इसमें क्या माइनस करने दो, तो कितना माइनस हो गया, कितना आ गया 7 आ गया, तो 7 पे क्या होता है हमारा जी, इसका क्या हो गया आंसर। मतलब हमारे पास एक सीरीज बन रही थी 2 प्लस 2 माइनस, 2 प्लस 2 माइनस वाली एक हमारे पास सीरीज थी। ठीक है ना, इसी तरीके से ये एक क्वेश्चन हमारा इस तरीके से आता है, पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये अलग अलग तरीके से भी आता है। इसकी जगह क्या होता है, कभी कभी नंबरिंग मतलब अल्फाबेट भी आ जाता है, जैसे कि ये ला का पा, इस तरीके से हो जाता है, कुछ भी हो सकता है मतलब। और देखो ये देखा 200, मतलब ये 2 की जगह यू, जरूरी नहीं है कि 2 की जगह, देखो इसका मतलब है कि 2 5 6 इन दो तीनों नंबरिंग के क्या है कोड है इसके। अब ये नहीं पता कौन सा किसका कोड है, ठीक है, बट ये जरूर है कि है इन्हीं का। ये 2 आर के लिए भी हो सकता है कोड, 5 भी हो सकता है आर के लिए, 6 इनमें से किसी के लिए भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि इसी लैंग्वेज में लिखा हो, मतलब इसी तरीके से लिखा हुआ है। तो देखो ये सब इसकी जगह लिखा हुआ है, 5 3 की जगह गुड एंड बैड लिखा हुआ है इस तरीके से। तो हमें किसका कोड छांटना है, वैसे भी हमें छांटना है एंड का। ठीक है, एंड के लिए छांटना। अब देखो एंड कौन से वाली इक्वेशन में, आप इसको इक्वेशन बना दो, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन 3। ठीक है, एंड देखो कौन से वाले में, 3 इक्वेशन में इसमें है। तो देखो और तो किसी में नहीं एंड दिखाई दे रहा ऊपर, दोनों इक्वेशन में है नहीं ना ऊपर। तो भाई अगर एंड नहीं है तो, अगर एंड नहीं है तो गुड देख लेते हैं, कहीं ना कहीं गुड होगा या बैड होगा। सबसे पहले तो देखते हैं गुड, गुड कौन कौन सी इक्वेशन में है, इक्वेशन नंबर 1 में और 3 में ही है, इन दोनों में ही है। तो इधर देखो, इधर कौन सा नंबर कॉमन है गुड के लिए, कौन सा नंबर कॉमन है, पहले वाली में और इसमें थर्ड वाली में मुझे दिख रहा है इसमें 5 नंबर कॉमन है, 5 नंबर कॉमन है। तो गुड के लिए क्या नंबर हो गया हमारे पास, कोई भी आ सकता है, जरूरी नहीं एंड हो। तो ये गुड के लिए कौन सा नंबर हो गया 5। अब क्या बचा, देखो 5 तो यहाँ से गया, ठीक है ना। अब क्या बचा बैड, बैड देख लेते हैं कौन से नंबर पे, इन दोनों में ही है, इन दोनों में कॉमन है ना, बैड इधर भी है इधर भी, तो इनमें से नंबर कॉमन छांट लेते हैं, कौन सा नंबर कॉमन। अब जा ये है हमारे पास 3, ये है 3, तो भाई बैड के लिए कौन सा हो गया, बैड के लिए हो गया नंबर 3। तो कौन सा बच गया, एंड ही बच गया। एंड के लिए कौन सा नंबर हो गया हमारे पास, कौन सा बच रहा है इसमें से 8, तो एंड के लिए कौन सा हो गया 8। आंसर क्या होगा इसका 8। इसी तरीके से आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन सबसे पहले ये देख लेता हूँ, मैं भी बता रहा हूँ। देखो एक क्वेश्चन आपने देखा था अभी कि भाई यहाँ पर
सी को 3, हमको पता भी होता है कि भाई सी पोजीशन जो है वो 3 नंबर पे ही होता है, सी की पोजीशन 3 नंबर पे ही होती है, सबको पता है, ठीक है। लेकिन इसने क्या किया इस बार, एक मतलब वैसे तो ए हमारा कौन सी पोजीशन पे होता है, एक पोजीशन पर होता है, मतलब 1 नंबर पे होता है। बी हमारा कौन सी पोजीशन पे होता है, 2 मतलब 2 नंबर पे होता है। लेकिन इसने क्या किया हुआ है, एक बढ़ा के लिखा हुआ है, बढ़ा के लिखा हुआ है ना, ये आपको मतलब इंगेट कर रहा है, मतलब आपको एक बता रहा है कि भाई आपको ना नंबर 1 प्लस बढ़ा के लेना है, जो आपका आंसर आएगा ना हर एक अल्फाबेट में 1 प्लस करना है। इसका मतलब ये है, अब देखो वैसे तो ये 3 नंबर पे होता है, लेकिन आपको 1 प्लस करना है ना इसमें, तो इसको क्या लेना पड़ेगा आपको, 4। ये कौन से नंबर पे होता है वैसे तो 4, लेकिन क्या लेना पड़ेगा 5, ठीक है। इसी तरीके से ये कौन से नंबर पे होता है हमारा 5, लेकिन इसको क्या लेना पड़ेगा 6। इसी तरीके से ये 1, लेकिन इसमें क्या लिख रखा है, इसको 1 नंबर पे होता है ना, ये 1 होता है, लेकिन इसको क्या लिखना है 2, ठीक। इसी तरीके से ये हमारा वैसे तो एच नंबर 8 पे होता है एच, लेकिन लिखना क्या है इसमें हमने 9 लिखना है। अब बस इन सबको ऐड करना है, ठीक है। 5 और 4 9 और 9 18, 18 6 7 8, ठीक है। कितना हो गया 27। सबको ऐड करने के बाद कितना है इसका 27, ठीक है। ये एक क्वेश्चन होता है हमारा 9, इसे देख लेते हैं। देखो इसने क्या लिखा हुआ है, इसको DITR, इसको लिखा है इसने 201, इस वाली को लिख रखा है इसने 218, ठीक है। इसको बताना है कैसे, बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना इसको, ठीक। इससे अगर मैं आपको बता रहा हूँ, उसको डायरेक्टली बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो इस वाले क्वेश्चन को आप घर से करके लेके आना, मैं थोड़ा हिंट्स दे रहा हूँ इसको। देखो इसके ना नंबरिंग जैसे दिया है, वी का अपोजिट क्या होता है, वी का अपोजिट क्या होता है बताओ, वी का होता है ई कौन से पोजीशन पे होता है हमारा, ई 5 नंबर पे, तो 5 पे, ठीक है। 9 कौन से नंबर पे होता है हमारा, बताओ 9 का उल्टा क्या होता है डब्लू कौन से पोजीशन पे होता है 23। 18 के अपोजिट क्या कौन सा होता है, मतलब 8 के अपोजिट कौन सा होता है, सॉरी इसके 8 के अपोजिट 9 होगा ना, 9 कौन से मतलब आई, ठीक है। टी के अपोजिट कौन सा होता है GT दौड़ मतलब 7। यू के अपोजिट कौन सा था हमारे पास FU होता है ना, इसी तरीके से क्या होगा इसका 6। इसका यो हमारा है EV ये था ना EV, ठीक। इसका उल्टा क्या होगा 22। इन सबको ऐड करेंगे, इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन करना, ठीक। इन सबको ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद आएगा ये हमारे पास इसको ऐड 22 6 7 9 अलग अलग है भाई, 5 23 9 7 6 और 22, ठीक है। इन सबको ऐड करके आएगा ये आएगा हमारा 67, ठीक। लेकिन 67 आया, लेकिन यहाँ पर तो अभी भी 201 लिखा हुआ है, तो बताओ किस चीज की मल्टीप्लाई करके 201 कर जाए, बताओ। यह होगा हमारा 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई हो गया, कितना आ जाएगा ये 201। इसी तरीके से जब इसके अपोजिट नंबर की करेंगे, सबके अपोजिट नंबर लिख लो पहले, तो कितना होगा ये, तो ये वाला क्वेश्चन जो आपके लिए है ना, ये वाला क्वेश्चन, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन, इसका आंसर लिखोगे आप। मैं इसका ऑप्शन में आपको दे रहा हूँ, इसके ऑप्शन 4 ऑप्शन दूंगा, ये आपको बताना है, कमेंट में इसका आंसर कमेंट करना है। बाकी तो मैंने आपको इसका ज़्यादातर बता दिया, लेकिन आप फिर भी इसका लिख लो आंसर 3 4 2। ये पहला आंसर है, पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर B C और D। ये 4 ऑप्शन दे रहा हूँ मैं आपको, 3 5 2 4 4 2 6 4 2। ये 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन में से कोई सा एक आंसर होगा। ये रहा सवाल, मैं आपको बता रहा हूँ, यह है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का मैंने आपको हिंट दे दिया है किस तरीके से करना है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और जो नए अभी बच्चे नए जुड़े हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है, तो डिस्क्रिप्शन में जा करके फर्स्ट जो हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ये पार्ट फर्स्ट है, उसे जरूर देखिए। धन्यवाद।